हेलो, मैं कुशाग्र बोरा और आप देख रहे हैं सीनियर्स एन्क्लेव। एन्क्लेव यानी गुफा, वरिष्ठों की गुफा। गुफा एक ऐसी जगह है जहां हम शांति से बैठकर दुनिया से दूर किसी चीज़ पर, किसी भी विषय पर हम खुले मन से सोच सकते हैं, किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस के बिना। अभी हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं आध्यात्मिकता पर। आध्यात्मिकता को हमारे जीवन में कैसे उतारें, आध्यात्मिकता से हमारे दैनिक जीवन को कैसे संवारें, इस विषय पर चर्चा शुरू कर रहे हैं। अब आध्यात्मिकता आखिर है क्या? हमारे यहाँ आध्यात्मिकता का नाम आते ही लोग सोचने लगते हैं ये तो बहुत बड़ी ऊंची चीज़ है। कुछ कहते हैं अरे भाई ये सब कहने की बातें हैं, और कुछ तो आध्यात्मिकता क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो मैंने देखा है कि हमारे कुछ वरिष्ठ मित्र अपने आप को आध्यात्मिक कहलवाने के लिए, दूसरों के मुंह से अपने आप को आध्यात्मिक बुलवाने के लिए दाढ़ी बाल बड़ा करके रखते हैं, मुख मुद्रा चिंतन ग्रस्त बना करके रखते हैं और समाज में घूमते रहते हैं। देखा जाए वास्तव में तो ये सारे ढोंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम सब आध्यात्मिक ही हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा। ये तापमान जैसा है। किसी में आध्यात्मिकता अपने आप प्रस्फुटित बहुत उच्च लेवल तक जाती है, कुछ उसे पाने के लिए सब कुछ त्याग करके निकल पड़ते हैं अपने रास्ते, जैसे गौतम बुद्ध। वो सारी दुनिया का रंग ढंग देख करके उन्हें लगा कि आखिर ये सब है क्या, तो वो इस पर चिंतन मनन विचार करने के लिए निकल पड़े और एक ही जगह पर बैठ करके उन्होंने ये सारी चीज़ें अपने आप सोचनी शुरू की, अपने आप जवाब उनको मिलते गए। एक वक्त ऐसा आया जहाँ उन्हें केवल ज्ञान, यानी ज्ञान का, बुद्धि का वह छोर जहाँ सब कुछ समाप्त हो जाता है और एक ईश्वरीय प्रदेश शुरू होता है। ईश्वर वहाँ है जहाँ बुद्धि का अंत होता है। तभी तो आज हम उन्हें भगवान बुद्ध कहते हैं। खैर, हम सामान्य लोगों के लिए तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम उस हद तक जाएं, ये हम कर भी नहीं सकते। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम ये तो कर सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में इसके कुछ कुछ हिस्सों को हम उतारें। अब ये कैसे हो, चलिए देखते हैं। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको पता होगा हमारे मन पर बहुत सारे प्रभाव पड़ते रहते हैं। आप सुबह सुबह का अखबार उठा लो, उसमें क्या लिखा है हम उसे पढ़ते हैं और वो दुनिया भर की बातें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। बाज़ार की एडवर्टीज़मेंट्स होती हैं, ये लो वो लो, ये करोगे तो इतना फ्री, इतना ये वो। कहने का अर्थ ये है कि हमारा मन जो है वो हमारे दैनिक जीवन को काबू में रखता है।
आपने सुना होगा कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में हमारा अर्थतंत्र रहता है। वो लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे ये अलग बात है, लेकिन ये ज़रूर है कि उन्होंने हमारे मन को इस तरह का डाल दिया है। इसे कहते हैं माइंड सेट। हमारा माइंड सेट उन्होंने बदल कर रख दिया है, उनके जैसा बना करके। अब आध्यात्मिकता का नियम पहला यही है कि हमारे मन को काबू में करो। इसके लिए आपको अखबार पढ़ना छोड़ नहीं देना है, या समाज में हिलना मिलना बंद नहीं कर देना है। लेकिन जब भी कोई विचार मन में आए और आप अपनी जेब में हाथ डालें कि चलो ये मैं ले लेता हूँ, ऐसा कर डालता हूँ, उसके पहले थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। थोड़ा अपने आप को काबू में कर लीजिए कि चलो क्या ये ज़रूरी है, नहीं है। मन चंगा तो कथरोट में गंगा। बस इतना ही है तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। इस बात पर हम आगे बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।